हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद के अध्याय 18 में स्वागत है। आज अध्याय 18 से हम देखने वाले हैं श्लोका नंबर 18। तो कितना संयोग अच्छा है ना, अध्याय 18, श्लोका नंबर भी 18। ठीक है, तो उसे हम देखेंगे। और अध्याय का नाम है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवति उत्तमा उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिरभवती नैष्ठिकी भक्ति भगवती भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नैष्ठिकी। तो भगवान करे जय से नैष्ठ की भक्ति सभी को प्राप्त हो। धन्यवाद प्रभु जी। इसके पहले तो आनंद आएगा नहीं। वैसे जो डेली जुड़ रहे हैं उनको आनंद आ रहा है, तभी जुड़ पा रहे हैं। ठीक है, तो कृष्ण जी राधे प्रणाम। हरे कृष्णा माता की दंडोता। ठीक है, तो हम हरे इसे कृष्णा गुरु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तो हम आगे बढ़ेंगे। श्रोत उवाच सूत सूत उवाच उवाच आहो वयं जन्म भृतोत अश्व अहो अहो वयं 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 जन्मभूतो जन्मभूतोऽस्मि स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाताः। वृद्धानुवृत्त्यापि वृद्धानुवृत्त्याभिलोम विलोमजाता। जाता दौष्कुल्यं यातु विदुनोति शीघ्रम् दोषकुल्यमादिविदुनोति शीघ्रम् शीघ्रम् महात्मानामभिधानयोगः 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 अहो वयं जन्मभृतोत्यहास्म अहो अहो वयं जन्मभृतोऽध्यास्म जन्मभूतोऽस्मः वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाताः। वृद्धानुवृत्त्यापि वृद्धानुवृत्तिविलोमजाता विलोमजाता। दौष्कुल्यमादिविदुनोति शीघ्रम् दोषकुल्यमादिविदुनोति शीघ्रम् शीघ्रम् महात्मानामभिधानयोगः महात्मानामभिधानयोगः शब्दार्थ। सूत उवाच। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, अहो कैसे, वयम हम, जन्मभूत जन्मभृत जन्म को प्राप्त, अद्य आज अस्पष्टतया आश्म हो चुके हैं। वृद्ध अनुवृत्तिया ज्ञान में बढ़े चढ़े मनुष्यों की सेवा करने से अपि यद्यपि विलोम जाता मिश्र जाति में जन्मे। दौशकुल्यम जन्मजात अयोग्यता आदिम कष्ट विधनोति शुद्ध करती है। शीघ्र तुरंत महत तमाना महानों का अभिधान वार्ता योग संबंध। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र
यानी संकर जाति में उत्पन्न है। फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान् च ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी अमृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। सूत उवाच सूत उवाच अहो वयं जन्मभृतोऽद्यहाश्म अहं वयं जन्मभृतो वृन्दानुवृत्त्यापि विलोमजाता वृन्दानुवृत्ताभिलोमजाता दौष्कुल्यं मातुं विदुनोति शीघ्रम् दोष्कुल्यमादि विदुनोति शीघ्रम् महत्मानामभिधानयोगः महात्मानामभिधान योगः। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत उवाच अहो वयं जन्मभृतोऽद्य स्मः वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमजाता दशकुल्यमादिं विदुनोति शीघ्रं महत्मानाम् अभिधान योग। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। सूतोवाच अहो वयं जन्मभृतोऽद्य स्मः वृद्धानुवृत्तापि विलोमजाता दोष्कुल्यमादिः विदुनोति शीघ्रं महत्मानामभिधानयोगः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बोलिए माता जी। जी माता जी आप बोल। सूत उवाच अहो वयं जन्मभृतोऽद्यः स्मः वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमजातः
दोस्कुल्यामधिं विधुनोति शीघ्रम् महत्तमानाम् अभिधानयोगः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुतुवाच अहो वयं जन्माभृताद्यहासं वृधानुवृत्यापि विलोम जातः दोषकुल्यां कुल्यमाधिं विधोनोति शीघ्रं महत्मानमभिधानयोगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रुत उवाच अहभयं जन्मभृतो हस्म वृत्तानुवृत्तापि विलोमो जाता दोषकुल्यामाधिं विदुनोति शीघ्रं महात्मानामभिधानयोगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत उवाच अहो वयं जन्मो वृतयत्तु वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमो जातः दोष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं महतो मानामभिधानयोगः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। अब हम इसका अर्थ जानेंगे। वास्तव में इसके बहुत सारे अर्थ हैं, थोड़े थोड़े से अंतर करके हैं, लेकिन अंततः सारे का उद्देश्य यही है। तो हम सभी को एक एक करके और समझेंगे, क्योंकि आचार्यों ने भिन्न भिन्न प्रकार से रस का आस्वादन किया है और थोड़ा थोड़ा अंतर करने से और काफी आनंद की अनुभूति हो जाती है। तो वो सारी अनुभूति हम भी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं एक अर्थ बता देता हूँ, फिर बाकी जो है जैसे जैसे टीकाएं देखेंगे तो जानेंगे। कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे कई सारे प्रश्नों के पहले उत्तर मिलेंगे। पहला प्रश्न है, भक्तों की संगति का लाभ क्या है? तो इस श्लोक में आपको मिलने वाला है। ठीक है, भक्तों की संगति का लाभ क्या है, सभी लोग याद करिए प्रश्न। दूसरा, भक्तों की संगति किया तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? दूसरा प्रश्न यह है। तीसरा प्रश्न यह है, क्या अगर कोई नीच जाति में उत्पन्न हो जाए, तथाकथित जाति आजकल जो बन गया है, पहले ऐसा नहीं था, पहले वर्ण व्यवस्था थी, जाति में उत्पन्न हो जाए तो वह हमेशा के लिए नीच रहेगा, या कोई ऐसी भी विधि है कि वह श्रेष्ठ बन सकता है, जिसको ब्राह्मण इत्यादि सभी लोग सम्मान दें? तीसरा प्रश्न यह है। चौथा, भक्तों की सेवा करो यह बोला जाता है, तो आखिर भक्तों की सेवा का लाभ क्या है, क्यों करें? चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न, क्या हमें अपने जो श्रेष्ठ हैं आचार्य इत्यादि, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए या नहीं? ठीक है, तो ये हम सभी जो है प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे जानेंगे। आप देखिए, सूत गोस्वामी कह रहे हैं, आप लोग यह समझिए, सारे जो शौनक आदि हैं ये काफी श्रेष्ठ ऋषि हैं, 88,000 है और सारी की सारी श्रेष्ठ भगवत तत्व को जानने वाले हैं, और बैठ के वहां भगवान के बारे में कहानियां सुन रहे हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें आनंद आ रहा है, और सारा कुछ जानते हैं, फिर से सुन रहे हैं, फिर आनंद आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि किसी को ऐसे को सुना रहे हैं जो कुछ जानता ही नहीं। ठीक है, और सूत गोस्वामी काफी युवा है, तो अब सूत गोस्वामी से जब वो लोग निवेदन करते हैं, नहीं आप जाएंगे नहीं, आपसे हमें कथाएं सुननी है,
तो सूत गोस्वामी इस पर कहते हैं, अपनी पहली बात तो कुछ प्रशंसा करते हैं। अपनी प्रशंसा जब करते हैं, उनमें भी अपने से श्रेष्ठ भक्तों की ही प्रशंसा छिपी। अगर मान लो कोई कहता है मैं देखो आज ज्ञानी हो पाया हूँ, तो यह मेरे आचार्य की कृपा है। ठीक है। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि वह अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा है। वह कहना ये चाहता है कि आप भी अगर मेरे आचार्य के मार्ग पर चलेंगे तो आपको ज्ञान हो जाए। तो वस्तुतः वह अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, अपने आचार्यों की प्रशंसा कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर यह कह रहे हैं, तो थोड़ा सा जाने यह क्या कर रहे हैं, तो उससे पहले थोड़ी सी यह जान लेते हैं इनका बैकग्राउंड। जो इनके पिता है वो ब्राह्मण है। नहीं नहीं, पिता नहीं, पिता जो है क्षत्रिय और माता ब्राह्मण। तो इसको कहा जाता है विलोम जाति से उत्पन्न। कुछ गलती हो गई है। अगर पिता ब्राह्मण होता है और माता उससे निम्न होती है, तब इसे कहा जाता है विलोम जाति से उत्पन्न। क्योंकि उच्च जाति में, उच्च जाति यानी उच्च वर्ण व्यवस्था में विवाह करने को कहा गया है, लेकिन निम्न में जाकर के करने को नहीं कहा गया है। अगर ब्राह्मण है तो वह अपने घर में उच्च वर्ण की जो है कन्या को लाएगा, ताकि वह आकर के ब्राह्मणों वाला संस्कार दे सके, वह ज्ञान दे सके, पालन पोषण बच्चों का उस प्रकार से कर सके, ताकि वह और आगे बढ़े। लेकिन अगर माता जो है निम्न वर्ण से आती है, तो यह जो है बच्चा पैदा होता है उसे विलोम जाता कहते हैं, यानी विलोमज कहा जाता है। तो जो ऐसे पुत्र होते हैं उनको निम्न समझा जाता है, यानी ज्ञान नहीं है, क्योंकि माता जो है प्रथम पाठशाला होती है। माता जो है ज्ञान देती है पहले, पिता तो इधर उधर कहीं भी रहते हैं। तो इसलिए माता का जो पढ़ाई है वह अवश्य होना चाहिए, और इसलिए वो श्रेष्ठ कुल की होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि इनकी जो माता है वह क्षत्रिय और पिता है ब्राह्मण। तो अब ये हो गए मिश्र जाति, यानी अलग अलग चीज उसको मिला दिया गया, तो वह मिश्र जाति में उत्पन्न हुए हैं, यानी जिसको शंकर कहते हैं। आपने शंकर जाति का वर्णन गीता में पढ़ चुके हैं। ठीक है। जब अर्जुन जो है बोलता है कि स्त्रियां फिर जो है जब बड़े लोग नहीं रहेंगे कुल में, तो मार्गदर्शन कौन करने वाला रह जाएगा। स्त्रियां जो उनको ज्ञान नहीं होगा, तो वह जो है यहाँ वहां दौड़ेंगी भागेंगी। ठीक है। फिर जो है शंकर संतानें उत्पन्न करेंगी, जो भिन्न भिन्न क्रियाएं होती हैं, पिंडोदक इत्यादि क्रियाएं, वह जो है कर नहीं पाएंगे, तो जिनसे जो है किसी का कल्याण नहीं होगा पूर्वजों का। तो ऐसा वह बोलते हैं, जो पितर है उनका कल्याण नहीं हो पाएगा। तो वहां शंकर आप सुन चुके हैं, शंकर यानी दो को जो मिक्स करके उत्पन्न होते हैं। तो जो निम्न लोग होते हैं उनसे ज्ञान नहीं लेना चाहिए। अब आप कहेंगे प्रभु जी आप तो फिर भेदभाव करना सिखा रहे हैं। तो भेदभाव ऐसे है, जो है ज्ञान की बात करें नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं करें उनकी बात आप सुनो मत। लेकिन अगर आप उनके ज्ञान लेकर के कुछ कार्य करना चाहेंगे, तो आपका कार्य नष्ट हो जाएगा, उसके दुष्परिणाम होंगे। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप बता दूं, मान लो कोई इंजीनियर है, वह बोले कि मुझे ये घर बनाना है, और एक बालक से उसके बारे में जो है ज्ञान लेने लगे। बालक छोड़ दो, जिसने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा उससे जाके सलाह लेने लगे कि मैं कैसे कैसे डिजाइन बनाऊं, क्या करूं। तो वह जो डिजाइन बताएगा, चाहे वो कितना ही बुद्धिमान हो, ठीक है, कितना ही बुद्धिमान हो, लेकिन अगर इसको वह सलाह देगा, तो उस डिजाइन में कुछ ना कुछ कमी होगी, जिसके कारण से वह जल्दी मकान गिर सकता है, कमजोर हो सकता है।
लेकिन जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, जब वही करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए जो निम्न लोग हैं उनसे हमें ज्ञान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति फिर हमारी संभव नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर यह निम्न हो गए, उनसे नीचे हो गए, निम्न जाति में हो गए, मिश्र हैं, शंकर हैं। तो शंकर जाति से कैसे ले सकते हैं ज्ञान? लेकिन जो निम्न कुल में व्यक्ति उत्पन्न होता है वह भी ज्ञान देने लायक बन सकता है। वही इस बात में, इस श्लोक में वही बात बताई गई है कि क्या करेगा तो वह भी ज्ञान दे सकता है। उसका निम्न जाति में उत्पन्न होने का दोष सारा दूर हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं निम्न जाति में। तो जो लोग कुछ इस संसार में हैं, जो बोलते हैं कि हम तो निम्न जाति में पैदा हो गए, हमारे यहाँ कोई पानी नहीं पीना चाहता है, ठीक है, और हमको नीचा समझते हैं लोग ऐसा, और फिर वो ब्राह्मणों की बहुत ज्यादा निंदा करते हैं। तो वास्तव में वो लोग नीच रहने लायक है, इसलिए भगवान ने वहां पे उन्हें रखा है। ठीक है, और जो नीच रहने लायक नहीं है उसके लिए यहाँ पे विशेष प्रोसेस बताया गया है। उस प्रोसेस को अगर वो कर लेगा, फॉलो, अनुसरण कर लेगा, तो वो अभी ब्राह्मण बन जाएगा। ठीक है, तो अभी इस श्लोक को देखना बहुत जरूरी है। कह रहे हैं अहो, अहो वयम जन्म मृत्युध्याश्व। Kill all niggers, kill all niggers, kill all niggers, kill all. जी जेमसन प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा। जेमसन प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी, लगता है आज फिर कोई आदमी एलियन इसमें आया है बीच में। You stupid fucking जेमसन nigger. कोई नया नाम है ये। Allahu Akbar, Allahu Akbar. ये देखिए, हाँ ये वही लग देखिए, रहा है गुरुजी। ये जेमसन नाम से बेन About the penis. We'll be talking about the vagina. Do you think that's funny, butthead? Do you find it amusing that we'll be talking about the vagina? Life is like a nigga, million old niggas. I hate. हरे कृष्णा सभी को। ठीक है, हमने रिमूव कर दिया है। प्रभु जी हैं थोड़ा सा भटके हुए हैं। ठीक है, तो भटके हुए हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा ही भटके हैं। तो अगर ईश्वर चाहेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, बाकी देखते हैं। ठीक है, तो हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। क्या मजा मिलता है लोगों को। जिसको जो करना है करो ना, अपने धर्म में जाके करो। क्या समस्या है समझ में नहीं आती है।
धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, जिसको जो प्रयोग करना हो करो। अगर कोई मना करता है तो बताओ, सरकार के पास जाओ। संवैधानिक सुरक्षा है, हर चीज की सुरक्षा है, फिर भी मतलब क्या बात है बताइए, कितनी मेंटल है लोग। तो इसमें हम समझते हैं हम कॉन्सेप्ट। चलिए ठीक है, ईश्वर की ही इच्छा होगी। ठीक है, तो कह रहे हैं अहो। देखिए, जब किसी बात को आश्चर्य व्यक्त करना होता है तो कहा जाता है अहो। अहो वयम यानी हम, यानी अपने आप को कह रहे हैं। जन्म वृतो, आज मैं जन्म को प्राप्त हुआ हूँ, अर्थात नया जन्म। आश्म, और स्पष्टतया करें, आज समझो मेरा नया जन्म हो गया। यह कब कहा जाता है? इसको कहा जाता है कि आज समझिए मेरा जन्म सफल हो गया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आज यह समझिए कि मेरा जन्म सफल हो गया है। और किस प्रकार से? तो पहले कह रहे हैं कि मैं था कौन, तो उसको बताने के लिए कह रहे हैं वृद्धानुवृत्त्या विलोम जाता। मैं तो विलोम जाता, विलोम जाति में उत्पन्न हुआ था, यानी शंकर जाति में उत्पन्न हुआ था। लेकिन फिर भी मेरा जन्म सफल हो गया, अर्थात मैंने नया जीवन प्राप्त कर लिया है। किस प्रकार से? अवृद्धा, जो अपने से श्रेष्ठ लोग हैं, ज्ञान में बड़े चढ़े लोग हैं, उनको अनुवृत्त्या अर्थात उनकी सेवा करके। तो आप जानते हैं कि वह श्रील सुखदेव गोस्वामी की सेवा किए हैं, उनसे उन्होंने कथाएं जो है सुना है। तो इस प्रकार से वह जो है कह रहे हैं कि हमने उनकी सेवा किया, इसलिए आज मेरा वह जो है दोष समाप्त हो गया। आज मेरा समझो जन्म सफल हो गया कि आप लोग मुझसे कथाएं सुनना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो वो कथा सुनने के लिए इच्छुक हैं, तो इन्होंने बोला कि हाँ मैं आपको सुनाऊंगा। तो यह भी एक प्रकार की सेवा है, यानी इन्होंने स्वीकार किया। तो वो लोग इनसे बड़े हैं, वृद्ध हैं, तो उन्होंने इनकी बात मान के जो सुनाने के लिए कहा, उस प्रकार से वो वृद्धों की सेवा कर रहे हैं। और जब उनकी सेवा कर रहे हैं तो सारे खुश होके बोले आप ही सुनाइए, आप ही सुनाइए कथा, आप अच्छी कथाएं सुना रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बोल रहे हैं, दोनों प्रकार से मेरा जन्म सफल हो गया। तो सफल क्यों हो गया? क्योंकि दोष कुल्यम आधिम। देखिए, आधिम का अर्थ होता है कष्ट। तो जो निम्न कुल में अगर व्यक्ति पैदा हो जाता है, तो कह रहे हैं कि दोष कुल्यम, उससे जो उस कुल में उत्पन्न होने का जो दोष होता है, यानी जो कष्ट है, उस कष्ट थोड़ा तो रहता है कि हम यहाँ पे उपस्थित हो गए। मान लीजिए अगर कोई है जिसको डॉक्टर बनना है, और वो डॉक्टर के घर में ही पैदा हो गया, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है कि मैं आराम से डॉक्टर बन जाऊंगा। और कोई पायलट बनना चाहता है, तो पायलट के घर में पैदा हो गया तो आसानी से फिर वो पायलट बन सकता है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण बनना चाहता है, नीचे पैदा हो गया, तो ब्राह्मण नहीं बन पाएगा जल्दी। अब ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया तो उसके लिए एक प्रॉफिट हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है, लाभ हो जाता है कि मैं जो है आराम से बन सकता हूँ, मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। तो वह कष्ट थोड़ा सा रहता है। काश में उच्च जगह पैदा हुआ होता तो मैं विकास करना चाहता था, मेरे लिए आसान होता। तो जो वो कष्ट है, कर विदुनोति शीघ्रम, वह शीघ्र ही दूर हो जाता है। कैसे? महत्तमा नाम अभिधान योग। महत्तम, महत वास्तव में श्रेष्ठ लोगों को कहा जाता है, जो महान साधु जन है उन्हें कहा जाता है महत। करें महत्तमा नाम, यानी अब इसको बहुवचन बना दिया गया। बोले जो ऐसे साधु संग हैं, उनका अगर अभिधान, उनसे हम, अभिधान का अर्थ होता है लौकिक वार्ता। अगर उनसे हम लौकिक वार्ता भी कर लें, योग यानी संबंध, उनसे हम मिलें और लौकिक वार्ता भी कर लें, तो निम्न कुल में उत्पन्न होने का सारा ही दोष दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से वह करें कि सारा ही दोष दूर हो जाता है। अगर हम निम्न कुल में भी उत्पन्न हो जाते हैं तो वो सारा भी दोष दूर हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर कोई निम्न कुल में उत्पन्न हुआ हो तो उसके सारे दोष दूर हो जाएंगे। वो ब्राह्मण हो सकता है, वैष्णव हो सकता है, केवल करना क्या है? महान लोगों का संग। यहाँ तो करें कि केवल अगर उनसे लौकिक वार्ता कर लिया जाए तो भी हो जाता है।
और इन्होंने लौकिक वार्ता नहीं किया है, इन्होंने तो जाके सुखदेव गोस्वामी से श्री कृष्ण भगवान की कथाएं सुनी, श्रीमद् भागवतम सुना है। और यहाँ पे भी लौकिक वार्ता नहीं हो रही है, भगवान कृष्ण की चर्चाएं हो रही हैं। तो अभी और आगे बातें आएंगी। तो फिर अगर जो चर्चाएं करें, जो उनके नाम को कहें, तो उनके विषय में कहना ही क्या। ठीक है, तो केवल अगर लौकिक संवार्ता हो जाए तो उसका भी सारा दोष जो है दूर हो जाता है। अब ये जो आके यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, ये अपने दोष को दूर नहीं करना चाहते, इनके भी सारे दोष दूर हो सकते हैं। आए, महान लोगों का साथ करें, भगवान कृष्ण की कथाएं सुने, सारे दोष दूर हो जाएंगे। ठीक है, श्री हरिदास ठाकुर हैं, जिन्हें आज हम अपना नामाचार्य कहते हैं, उनका हम विशेष सम्मान करते हैं। क्यों हम करते हैं? क्योंकि उन्होंने आए और भगवान कृष्ण के जो है नाम लिए, तो उनके सारे दोष दूर हो गए और महाप्रभु चैतन्य उन्हें विशेष नामाचार्य जो है बना दिए। सोचिए, नामाचार्य पद से उन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए, मतलब स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो महाप्रभु चैतन्य के रूप में आए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जो है इसकी वैल्यू है महान लोगों का संग करने का। इससे सारे दोष दूर किए जा सकते हैं। तो आज जो निम्न कुल में पैदा हो करके उस दोष से अपने आप को ग्रसित समझ के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि क्लास डिस्टर्ब कर लो। अरे तुम्हें ज्ञान नहीं है तो हमें भी नहीं ज्ञान है क्या? मतलब क्या समझ रखते हैं? बस हम अंधी की तरफ पढ़ रहे हैं, केवल लिख दिया गया तो हमें पढ़ के पैसे के लिए यहाँ कोई पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है क्या? न मैं पैसा ले रहा हूँ, न आप लोग पैसे से पढ़ रहे हैं। सभी को यहाँ पे आनंद आ रहा है, सभी इस बात से सत्य से अवगत है कृष्ण ही भगवान है, इससे भक्ति बढ़ रही है और आनंद आ रहा है। इसलिए हमें आकर के हमें चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है कहीं। जिनको चिल्लाने की आवश्यकता पड़ रही है वह समझ सकते हैं कि कितने व्याग्र हैं लोग, कितने व्याग्र हैं। ठीक है, लेकिन शांति कैसे आएगी? जब भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे। आपूर्यमाणमयाचल प्रतिष्ठम समुद्रमयापः प्रविशन्ति यत्त्वत् तत्त्वत्यं कामा प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमयाप्नोति न काम कामी। ठीक है, जो समुद्र है, समुद्र में इतनी तीव्र नदियां जा करके बह करके जाती हैं, सारे किनारों को तोड़ती हुई, लेकिन जब समुद्र में जाके मिलती हैं तो वहां जाके बिल्कुल शांत हो जाती है। आचल प्रतिष्ठा, वह फिर भी आचल उसी तरह उसकी प्रतिष्ठा बनी रहती है, यानी उसका आधार बहुत तगड़ा है। इसी प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो जाते हैं उन्हें कोई विचलन नहीं होती है। शांति में आप नोती, वह शांति प्राप्त करता है, उसे कहीं जाके इस तरह की जो है ना चिल्लाना नहीं पड़ता है। लेकिन जो कामी है, जिनके कोई भौतिक इच्छाएं हैं कि हमको कुछ प्राप्त करना है, अपना साम्राज्य विस्तार करना है, वो इसी तरह विचलित रहेंगे जैसे आपकी क्लास में आया था। ठीक है, वो ऐसे ही रहेंगे। चलिए ठीक है, थोड़ा आचार्यों के बारे में, आचार्य लोग जैसे समझाए उसे भी और समझते हैं। बहुत आनंददायक, बहुत अच्छी अच्छी टीकाएं की गई हैं, आनंद से परिपूर्ण करने वाली है। हरे कृष्णा सरिता माता जी, एक बार चेक कर लीजिएगा कोई कलाकार अभी तो नहीं है। जी प्रभु जी, मैं देख रही हूँ जी, कोई नहीं है अभी। ठीक है, वही मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्तों में यहाँ पे जो भक्त जुड़े हैं वो लोग डिस्टर्ब हो, मैं ये नहीं चाहता हूँ। वो लोग हर चीज अच्छे से सुन पाए, वो सुनने के लिए समय निकाले हैं। जिनको नहीं है, कौन मना करता है? हम बुलाने जाए तो हमसे कहो कि हम बुलाने आते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने अपने भक्तों को भी यहाँ पे अनम्यूट कर दिया, हमारी सारी ड्यूटीज आते हैं, बोल नहीं पा रहे होंगे, कुछ बोलना भी चाहेगा, चलिए लास्ट में कर देंगे।
जिसका प्रश्न होगा लिख करके रखना। श्रीधरी, श्रीमद् भागवत की कथा कहने का प्रसंग प्राप्त होने के कारण महान आदर के पात्र होने से सूत जी 2 श्लोकों के द्वारा अपनी प्रशंसा करते हैं। 18 श्लोक और 19 वाला भी आएगा। तो अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, और मैंने क्या बताया कि वास्तव में अपने से श्रेष्ठों की प्रशंसा कर रहे हैं। अहो, अहो का प्रयोग किए हैं, तो करें अहो अव्यय का प्रयोग आश्चर्य के अर्थ में किया गया। यानी ये तो आश्चर्य नहीं कि मैं निम्न कुल में था और मुझे इतना बड़ा सम्मान देके और मुझसे कथा करवा रहे, इसके लिए अहो आया। हाँ, इस अव्यय का प्रयोग हर्ष के अर्थ में हुआ है, और हर्ष भी हो रहा है। हर्ष भी हो रहा है कि चलो मुझे मौका मिल रहा है, क्योंकि मैंने अपने निम्न कुल में उत्पन्न होने के दोष को मिटा दिया है। वयम, इस बहुवचनांत पद का प्रयोग प्रशंसा के अर्थ में हुआ है, अपनी कर रहे हैं। सूत जी अपनी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यद्यपि मैं प्रतिलोम जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, किंतु आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि ज्ञान वृद्ध सुखदेव जी, ज्ञान में वृद्ध। यहाँ वृद्ध का अर्थ ऐसा नहीं कि बुढ़े हो गए, हो सकता है अभी जो चिल्ला रहा था वो बुढ़ा ही हो शरीर से, ठीक है। तो आध्यात्म में ज्ञान वृद्ध की वैल्यू होती है, उसका मूल्य माना जाता है, शरीर से वृद्ध हो जाने को नहीं कहते। तो ज्ञान वृद्ध सुखदेव जी की मैंने आदर पूर्वक सेवा की। महापुरुषों के साथ अभिधान योग अर्थात लौकिक संभाषण, तो जो मैंने आपको अर्थ बताया था, अभिधान का अर्थ लौकिक संभाषण यानी सामान्य वार्ता। जैसे, हाँ प्रभु जी आज क्या कर रहे हैं, सब हाल चाल ठीक है? उन्होंने बोल दिया हाँ ठीक है। इतना भी अगर कोई बात कर ली तो भी नीच जाति में उत्पन्न होने की मनोव्यथा को विनष्ट कर देता है। समझ पा रहे हैं? तब भी नीच जाति में उत्पन्न होने की मनोव्यथा विनष्ट हो जाती है। कितनी बड़ी बात है। और जो नहीं विनष्ट कर पा रहे हैं, अब समझ लो, अब क्या बताएं कितना वो मतलब दुर्भाग्य हो उनका। क्रम संदेह। उन जैसे महान ऋषियों के प्रति ऐसे महान पुराण का उपदेश करने में स्वयं संकोच करने के कारण श्रील सूत गोस्वामी अहो आदि 2 श्लोकों में श्रीमद् भागवतम की महानता का आलंबन लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बदल दिया है। इन्होंने कहा नहीं, अपनी बड़ाई पहले नहीं, वो अपनी नहीं कर रहे हैं, वो वास्तव में कर रहे हैं मैंने वहां श्रीमद् भागवतम सुना है और आज श्रीमद् भागवतम ही सुना रहा हूँ, यह इतना श्रेष्ठ है कि इसके कारण मुझे मौका दिया जा रहा है। ठीक है, तो यह कह रहे हैं। बात एक ही है, विलोम जाति से संबंधित होते हुए भी मैंने निश्चित ही आज अपना जन्म सफल बना लिया है। ठीक है, जन्म वृतोद्य हाश्म, यानी मेरा जन्म सफल हो गया है। कब सफल हो गया? आद्य, आज सफल हो गया। यह आद्य कब के लिए है? आज तो मैंने आप लोगों की बात मान लिया कि आपको कथाएं सुना रहा हूं, इसलिए सफल हो गया। और आद्य उस आज के लिए भी है कि जब जो है उन्होंने सुना था कथा। वैदिक दीक्षा संस्कार द्वारा द्विज जिस प्रकार पुनः जन्म लेते हैं, उसी प्रकार मैंने एक अन्य सर्वाधिक उत्कृष्ट जन्म प्राप्त किया है। तो बोल रहे हैं जैसे वैदिक दीक्षा संस्कार दिया जाता है तो द्विज जो है द्विजन्मा कहलाता है, अर्थात उसका फिर से जन्म हो गया ऐसा कहा जाता है, यानी उसका फिर से जन्म हो जाता है। अब वो शूद्र नहीं रह जाता, जन्म ना जाए थे शूद्र, केवल जन्म से शूद्र है। इसके बाद करें कि उसी प्रकार जब मैंने भागवतम सुना, यानी भागवतम रूपी दीक्षा संस्कार लिया, तो उसी के कारण मेरा दूसरा जन्म हो गया है। जन्म क्यों दूसरा हो गया? अगर मैं आज भी निम्न जन्म कहलाऊं तो मुझसे लोग कथाएं नहीं सुनेंगे,
आज लोग सुन रहे हैं और ऐसे ऐसे महान ऋषि सुन रहे हैं, अर्थात मेरा नया जन्म हो गया है, ये भाव। तो करें, किंतु यह कैसे हो गया आपका नया जन्म? तो कहते हैं कि इस महान पुराण की कथा के प्रवर्तन को अंगीकार करने के द्वारा मैंने आप महान वृद्ध आत्माओं की सेवा की है। तो बोल रहे हैं कि मैंने आप लोग की सेवा किया ना, इसीलिए मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ, यानी मेरा जन्म सफल हुआ है। प्रवर्तन को अंगीकार करके, यानी कहने को अंगीकार, यानी स्वीकार मैंने कर लिया कि अब मैं कथा कहूंगा। तो इस प्रकार से सेवा करिए। तो कथा कहना भी सेवा है, समझ रहे हैं? कथा कहना भी सेवा है और कथा सुनना भी सेवा है। अथवा आपका यह जन्म कब तथा किस प्रकार हुआ, किस प्रकार नया जन्म हो गया? तो कह रहे हैं यह अद्य अर्थात आज ही हुआ है। आप जैसे महात्माओं द्वारा अंगीकृत होने के समय अथवा वृद्धा अर्थात सुखदेव गोस्वामी आदि की सेवा करने के द्वारा हुआ। ठीक है, तो जब भी हम लोगों की सेवा करते हैं तो उस प्रकार से हमारा अगर कोई निम्न कुल में जन्म हमारा हुआ है तो वह सारा दोष दूर हो जाता है। तो अगर हमें आचार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप यहाँ से देख रहे हैं, करना चाहिए। वह जिनसे सीखे हैं, देखिए उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, और यहाँ तक जो उनसे सुन रहे हैं उनकी भी प्रशंसा कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं किसी में साहस है कि सब लोग भगवान कृष्ण की सुन सकते हैं कथा, इतना कृष्ण सुनने ही नहीं देंगे। उसके आंख कान सब कुछ बंद कर देंगे, उसके हाथ को कहीं और लगा देंगे, कान को कहीं और लगा देंगे, इंद्रियों को कहीं और लगा देंगे, लेकिन कृष्ण नाम उसके कान में नहीं प्रवेश करने देंगे। ये होता है। कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है कि श्रीमद् भागवतम का कोई आएगा तुच्चा सा आदमी तो कर लेगा। ठीक है, थोड़ा सा शब्द का ऐसा हो गया। ठीक है, नहीं बोलना चाहिए इस प्रकार के शब्द, लेकिन लोग हरकत करते हैं कि निकल जाते हैं। ठीक है, तुच्चा सा अगर अर्थ होता है मतलब गिरी हुई हरकत। ठीक है, गिरी हुई हरकत। तो ऐसे लोगों के लिए ठीक है, लेकिन हमें अपनी जबान नहीं खराब करनी है। हालांकि प्रभुपाद जी भी कहीं कहीं बोल देते हैं ऐसे लोग मूर्ख हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम उनके स्तर के हो गए तो हम प्रयोग करें। अभी हमारा स्तर बहुत निम्न है, हमें नहीं इस प्रकार की चीजें प्रयोग करनी है। लेकिन ठीक है, कहने का भाव ये है कि कृष्ण ऐसे लोगों को अपने पास नहीं आने देते, ये समझना चाहिए। विलोम जाति के व्यक्ति का अनुसरण करना अर्थात उससे सुनना अयोग्य है, यह भाव है। समझिए, यही बात हमने डिस्कशन किया था। तो कैमुत द्वारा इसका उत्तर देते हैं कि अवधान योग अर्थात महात्माओं के नाम श्रवण से भी निम्न जन्म की पीड़ा का नाश हो जाता है। यहाँ देखिए श्रील जीव गोस्वामी क्या कर रहे हैं कि अगर महात्माओं का आप नाम सुन लीजिए, श्रवण कर लीजिए, तो भी निम्न जाति में उत्पन्न होने की पीड़ा का नाश हो जाता है। समझ रहे हैं? भक्तों का नाम श्रवण, और इसीलिए हम लोग महान आचार्यों की सुबह सुबह क्या मंगल आरती के टाइम उन्हें प्रणाम करते हैं, नाम श्रवण करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम शास्त्र के अनुसार नहीं करते हैं, सारा कुछ शास्त्र के अनुसार है। जैसा कि भगवान भी कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन। ठीक है, गीता का श्लोक। तो यहाँ पे अभिधान योग का अर्थ लिया गया है कि जो उनका नाम श्रवण कर लिया जाए, यानी केवल यह हमारा संयोग हो जाए कि हम सुन लें, उससे भी दूर हो जाता है। क्योंकि भक्तों का नाम सुनना भाव पूर्वक सबके बस में नहीं हो पाता। लोगों को संदेह ही रहता है भक्त है कि नहीं, और उनके द्वारा अंगीकार किया जाए तो कहना ही क्या। और आपने भक्त का नाम सुन लिया तो आप पवित्र हो जा रहे हैं, और अगर भक्त आपको स्वीकार कर ले तो करें कहना ही क्या, यानी यह छोटी बात नहीं होगी। भक्त स्वीकार कर ले, आपको भक्त ने स्वीकार कर लिया अर्थात तो अब आपकी भगवत प्राप्ति निश्चित है। बस थोड़ा सा प्रयास आपका रह जाता है।
सारार्थ दृश्य। श्रील सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत के कथन में उपस्थित ऋषिगण के द्वारा प्रदत्त योग्यता को प्राप्त करके अपना अभिनंदन कर रहे हैं। ठीक है, स्पष्ट है। तो ऋषियों ने नहीं योग्यता दे दिया कि आप कहिए आप ज्यादा योग्य है हमसे, आप कह रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। विलोम जाता अर्थात जहां पिता का वर्ण छोटा और माता का कुल ऊंचा होता है, निंद होता है, किंतु आज हमारा जीवन सफल हो गया है। इसमें थोड़ा सा हाँ, कुछ मुझे लग रहा है उल्टा लिखा है क्या, यहाँ कुछ उल्टा लग रहा है। जहां पिता का वर्ण छोटा और माता का कुल ऊंचा होता है, निंद होता है, किंतु आज हमारा जीवन सफल हो गया। पिता का वर्ण छोटा, इनके पिताजी हैं कौन? कौन है इनके पिताजी, कोई बताएगा? अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। सोमहर्षण प्रभु जी। रोमहर्षण सूत है ना? जी। तो रोमहर्षण सूत तो वो भी कथा कहते थे, तो वो निम्न कैसे हुए? समझ पा रहे हैं? रोमहर्षण सूत जी कथाएं कहते थे, उसके बाद इनको बैठाया गया, तो ये भी कथाएं कह रहे हैं। तो वो कथाएं कहते थे तो वो तो निम्न थे क्या, ऐसा कहा गया? इसका मुझे इस समय ज्ञान नहीं है, इसको चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं थोड़ा प्रयास करूं। जी जी। प्रभु जी, क्या ये ऐसा है कि रामहर्षा सुत जी कर रहे थे और बलराम जी आके, मतलब वो जो इंसिडेंट हुआ, मतलब बलराम जी आके वो जो टीका है वो उनका सीने में रख दिया और वो मर गए, इसमें मतलब वो देह आज इनका देह त्याग मार्ग कर इन्हें दिए। समाप्त कर दिए थे, इसके बाद इन्हें वह जो है प्रदत्त करके गए थे, शक्ति दे करके कि आप कह सकेंगे, आशीर्वाद दिया था। हाँ तो हाँ, इसलिए ये नीच जाति कर कहलाता है कि वो भगवत गीता तो मतलब भगवतम तो कर रहे थे, लेकिन भगवान के नाम ये सॉरी, बलराम जी आए तो उनको आदर नहीं किए। तो स्वयं बलराम जी भगवान का ही रूप है, मतलब है। तो फिर भी उन्होंने उठा नहीं, बैस आसन छोड़ के। वो ठीक है माता जी, वो तो अलग बात होगी। वर्ण में किस वर्ण में थे यह किसी को स्पष्ट है क्या? ठीक है, इसको हम चेक कर लेंगे, कल के क्लास में इसे डिस्कस कर। ठीक है, इसको मैं फिर से आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा छोड़ते हैं, अगर स्पष्ट नहीं है तो इस पे हम ज्यादा नहीं, बस इतना जानिए विलोम जाती है। तो विलोम जाति हमसे निम्न हो, तो हम निम्न से सुन नहीं सकते, निम्न से नहीं सुन सकते, इस बात को आप जानना होगा। हो सकता है यहाँ अनुवाद करने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया हो, या जो भी हो मैं इसको क्लियर कर लूंगा। हाँ, अर्थ स्पष्ट रूप से वृद्धानुवृत्त्यापि ज्ञान में प्रबुद्ध ऋषि गणों की अथवा ज्ञान में प्रबुद्ध श्री सुखदेव की अनुवृत्तियां अर्थात आदर पूर्वक सेवा द्वारा। तो करें जो वृद्धानुवृत्त्यापि अर्थात जो है ज्ञान में प्रबुद्ध जो सुखदेव गोस्वामी हैं और ये ऋषि हैं, दोनों की उन्होंने सेवा किया है। और अनुवृत्तियां करें, आदर पूर्वक सेवा किया है। तो गीता में हम पढ़ चुके हैं, गुरु वर्ग हैं, उन्हें आदर पूर्वक सेवा की जानी चाहिए। तो उसके कारण क्या हुआ, दौस कुल्यम अर्थात नीच कुल में पैदा होने से उत्पन्न आधीम अर्थात मन की पीड़ा महान भक्त अपने लौकिक संभाषण से भी दूर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ अभिधान योग का लिया गया है लौकिक संभाषण। ठीक है, अर्थात अगर लौकिक संभाषण भी कर देते हैं तो भी उसके मन की पीड़ा सारी दूर हो जाती है। बोल देते नहीं आप तो अच्छे हैं, थोड़ा प्रयास करेंगे आगे बढ़ जाएंगे, तो इस प्रकार से वह दूर हो जाता है।
ठीक है, तो हम इसको पढ़ सकते हैं तात्पर्य, लेकिन तात्पर्य काफी बड़ा लग रहा है। ठीक, हम ज्यादा कुछ तो देखिए समझ चुके हैं, तो ज्यादा समय नहीं जाएगा तात्पर्य में, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, तो इसको पढ़ सकते हैं एक एक करके। हरे कृष्णा गिरजा माता जी पढ़े फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शील प्रपात की जय। प्रपात द्वारा तात। सूत गोस्वामी का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ। वे एक मिश्र जाति के परिवार विलोमज में या असंस्कृति निम्न कुल में जन्मे थे, किंतु महापुरुषों की संगति से यथा श्री सुखदेव गोस्वामी तथा निम्न सारंग के महर्षियों की संगति से निम्न कुल के जन्म होने की उनकी अयोग्यता मिट चुकी थी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैदिक प्रार्थनाओं का पालन करने में इसी सिद्धांत का पालन करते थे, और अपनी दिव्य संगति से उन्होंने अनेक निम्न कुल में जन्मे या जन्म अर्थात कर्म से अयोग्य ठहराए गए व्यक्तियों की भक्ति का पद दिलाया और उन्हें आचार्य या अधिकारी पद पर स्थापित किया। वे स्पष्ट कहते थे कि कोई भी मनुष्य, चाहे वह जन्म से ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि वो श्री कृष्ण के अधिकारी पद पर स्थापित किया। वे स्पष्ट कहते थे कि कोई भी मनुष्य, चाहे वो जन्म से ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थी हो या सन्यासी, यदि वो श्री कृष्ण के विज्ञान का परांगत है तो उसे आचार्य या गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, यहाँ तक समझते हैं। तो देखिए, कह रहे हैं जो ब्राह्मण कुल में उनका जन्म नहीं हुआ था, तो जो सूत हैं वह ब्राह्मण नहीं है। सूत का अर्थ होता है जो कथाएं इत्यादि कहा करते हैं, तो उनको बोला जाता है सूत। और एक सूत वह होते हैं जो रथ हाँकते हैं। 2 प्रकार के सूत पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ है, अर्थात जो उग्र श्रवा सूत है, और या रोमहर्षण सूत हम कहें, तो यह जो सूत का परंपरा चल रहा है यह ब्राह्मण नहीं। इसका मतलब कि माता ब्राह्मणी है, माता ब्राह्मणी है, लेकिन पिता जो है ब्राह्मण नहीं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मिश्र जाति हुई। तो कहने का भाव ये है कि अगर दोनों में से कोई भी नहीं है ब्राह्मण, तो वह ब्राह्मण का संस्कार जो है देना उसको कठिन हो सकता है, इसलिए उसे विलोम जाति का माना जाता है, ये कह रहे हैं। लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा सा और जानेंगे कि इसकी और व्याख्या क्या है, कहाँ से लिया गया है, इसको हम और ज्यादा समझेंगे। लेकिन अभी जो यहाँ पे दिया गया है उसे हम जानते हैं। तो कह रहे मिश्र परिवार में थी, इस कारण से ही विलोमज है। लेकिन अगर वहां कोई मिश्र परिवार में है तो महापुरुषों की संगति, जैसे श्री सुखदेव की, और जो नैमिषारण्य में महर्षियों की संगति कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि ये सारे दोष दूर हो जाते हैं। उसी बात की व्याख्या हो रही है जो हम कर चुके हैं। अब देखिए, महाप्रभु चैतन्य के बारे में बताया गया है। यह भी इसी सिद्धांत को लेकर के चलते थे, सभी को जो है ज्ञान देते थे, और क्या कहते थे कि वो विप्र की वो न्यासी शूद्र की निर्णय जय कृष्ण तत्व से ही गुरु है। अर्थात चाहे विप्र हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे शूद्र हो, चाहे गृहस्थ हो, कोई भी हो, अगर वह कृष्ण तत्व को जानता है तो वह गुरु है। वह कृष्ण ज्ञान लोगों में बांट सकता है। अर्थात वह कहाँ पर है उस पर निर्भर नहीं करता है, केवल यही है योग्यता कि कृष्ण के विज्ञान में पारंगत होना चाहिए। हरे कृष्णा, आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा ईश्वरी माता जी पढ़े। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। कृष्ण के विज्ञान में, वह कृष्ण के विज्ञान में पारंगत है, यहाँ सही ना माता जी?
माता जी सूत गोस्वामी ने सूत गोस्वामी ने सुखदेव तथा व्यासदेव जैसे महर्षियों तथा महापुरुषों से कृष्ण का विज्ञान सीखा था, और वे इतने सुयोग्य थे कि नैमिषारण्य के मुनि भी उनसे श्रीमद् भागवत के रूप में कृष्ण का विज्ञान कृष्ण का विज्ञान उत्सुकता से सुनना चाह रहे थे। इस प्रकार श्रवण करने तथा उपदेश देने द्वारा उन्हें महापुरुषों की दोहरी संगति प्राप्त हुई थी। दिव्य विज्ञान या कृष्ण का विज्ञान अधिकारियों से सीखना पड़ता है, और जब कोई इस विज्ञान का उपदेश देता है तो वह और भी योग्य बनता जाता है। इस प्रकार सूत गोस्वामी को दोनों लाभ प्राप्त थे। अतएव निम्न कुल में जन्म लेने के समस्त अवगुणों तथा मानसिक क्लेशों से वे पूर्ण रूप से मुक्त थे। यह श्लोक निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने न तो सूत गोस्वामी को निम्न कुल में जन्म लेने से अध्यात्म विज्ञान की शिक्षा देने से इनकार किया, ना ही नैमिषारण्य के मुनियों ने उनके उपदेश सुनने से इनकार किया। इसका अर्थ यह होता है कि हजारों वर्ष पूर्व निम्न कुल में जन्म होने से किसी को अध्यात्म विज्ञान सीखने या उपदेश देने पर कोई प्रतिबंध न था। हरि बोल। आगे भी है माता जी। जी माता जी, इतना पढ़ दीजिए। और हिंदू समाज में तथाकथित जाति प्रथा की कट्टरता पिछले 100 वर्षों में प्रमुख बनी है। द्विज बंधुओं अर्थात उच्च जाति के कुल में जन्मे अयोग्य मनुष्यों की संख्या बढ़ गई। भगवान श्री ने मूल वैदिक पद्धति को फिर से जीवित किया, और उन्होंने ठाकुर हरिदास को नामाचार्य अर्थात भगवान के पवित्र नाम के महिमा का प्रचार करने वाले अधिकारी का पद प्रदान किया। यद्यपि श्रील हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो श्रील सुखदेव गोस्वामी है और श्रील व्यास जी, ऐसे महापुरुषों से उन्होंने कृष्ण के ज्ञान को सीखा। तो ब्राह्मण न होते हुए भी देखिए, तो यहाँ पे यह स्पष्ट हो गया कि इनके पिताजी ब्राह्मण नहीं। ठीक है, पिताजी ब्राह्मण नहीं है, लेकिन माता उच्च कुल के हैं, अर्थात वो ब्राह्मणी है। तो विलोम का बिल्कुल स्पष्ट प्रभुपाद जी ने कर दिया है कि यही अर्थ है। तो अगर दोनों में से कोई ब्राह्मण नहीं तो उसको ज्ञान नहीं दे पाता है, लेकिन अगर वह महापुरुषों की संगति कर लेता है तो उसको जो है यह ज्ञान मिल जाता है, और निम्न कुल में उत्पन्न होने का सारा दोष मिट जाता है। और इस प्रकार से दोष मिट जाता है कि जो नैमिषारण्य में एकत्र हुए ऋषि इत्यादि उन्हें बोलते हैं कि आप आइए और हमें ज्ञान दीजिए, हमें सुनाइए कथाएं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो शास्त्र है उनमें पहले अगर कोई निम्न कुल में पैदा हुआ है तो वह वेद नहीं पढ़ सकता, शास्त्र नहीं पढ़ सकता, ऐसा नहीं था। यह प्रभुपाद जी करें पिछले 100 वर्षों में ऐसा हुआ कि जो लोगों ने इसको थोड़ा सा बढ़ावा दिया है या तथा कथित कट्टरता बढ़ी है, उसमें लोगों ने जो द्विज बंधु हैं अर्थात जो उच्च कुल में जन्म तो ले लिए लेकिन आध्यात्म का ज्ञान नहीं लिए, तो उन लोगों ने इस प्रकार की कट्टरता बढ़ाई है, जिसके कारण ही आज लोग कहते हैं कि हाँ, हिंदू धर्म में इस प्रकार का है, पहले वेदों की शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। आप देखिए महर्षि वाल्मीकि वह क्या कार्य करते थे? बिल्कुल शूद्र वाला ही कार्य करते थे। डाका डालना, लोगों को मारना, चोरी कर लेना, यही सब तो कार्य थे। अंगुली माल नाम से विख्यात थे। लेकिन उन्होंने जो रामायण लिखा तो क्या सारे नहीं पढ़ते हैं? वो तो त्रेता युग की बात है। तो पहले ऐसा नहीं था। तो इसीलिए कह रहे हैं कि महाप्रभु चैतन्य जब आए तो उन्होंने इस मूल पद्धति को फिर से स्थापित कर दिया। और जो श्री हरिदास ठाकुर है उन्हें नामाचार्य का पद जो है प्रदान कर दिया। नामाचार्य का अर्थ होता है कि भगवान के पवित्र नाम के महिमा का प्रचार करने वाले अधिकारी, यानी नाम के अधिकारी, ऐसा उन्होंने बताया। जबकि वह मुसलमान परिवार में पैदा हुए हैं
तो अगर सारे मुसलमान परिवार में पैदा हो, उनकी ऐसी बुद्धि हो जाए, ऐसा संभव नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, एक पैरा और इसे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी, आप ही पढ़ दें। ठीक है, धन्यवाद माता जी। भगवान के शुद्ध भक्तों का ऐसा प्रताप होता है, गंगा जल को शुद्ध माना जाता है और जो कोई गंगा के जल में स्नान करता है वे शुद्ध हो जाता है। किंतु जहाँ तक भगवान के महान भक्तों का संबंध है, वे तो निम्न कुल में उत्पन्न अधम लोगों को अपने दर्शन से ही शुद्ध कर सकते हैं, तो फिर उनका संग करने के बारे में तो कहा ही क्या। भगवान चैतन्य महाप्रभु संसार के दूषित वातावरण को संसार भर में योगी प्रचारकों को बेचकर शुद्ध बनाना चाहते थे, और अब तक भारतीयों का कर्तव्य है कि इस कार्य को वैज्ञानिक ढंग से हाथों में ले और सर्वोत्तम मानव कल्याण का कार्य करें। आधुनिक पीढ़ी के मानसिक रोग शारीरिक रोगों से अधिक गंभीर है, अतएव ये उपयुक्त समय है कि देर लगाए बिना संसार भर में श्री भागवतम के प्रचार का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। महात्मा नाम अभिधान का अर्थ है महान भक्तों का शब्द कोश या महान भक्तों की वाणी से युक्त पुस्तक। महान भक्तों की तथा भगवान की वाणी का ऐसा कोश वेद तथा अन्य समृद्ध ग्रंथ विशेष रूप से श्री भागवतम में है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए, यहाँ पे कहा गया कि गंगा जल है वो लोगों को शुद्ध करता है, लेकिन अगर महान भक्तों का थोड़ा सा संबंध हो जाता है तो उनका दर्शन मात्र शुद्ध कर देता है। आपने आ, दूसरे अध्याय में पढ़ा है ना, या पहला ही अध्याय था, वहां पे जो श्लोक था, यत पाद संश्रया सूत मुनया प्रसमायना सद्यो पुरांत्योपस्पृष्टा, यानी यत पाद संश्रया सूत, यानी भगवान कृष्ण के चरण कमलों की वो शरण ग्रहण किए रहते हैं जो भक्त हैं, इसके कारण से मोनिया प्रसमायना, वह सभी को क्या है, पवित्र करते रहते हैं। सद्यो पुनंत उपस्पृष्टा, यानी वो तुरंत उनके दर्शन मात्र से लोग हो जाते हैं। जबकि स्वर्धुन्या आपको अनुसेवया, जबकि गंगा जल का बार बार सेवन करना पड़ता है, यानी बार बार उसका प्रयोग करना पड़ता है। तो इसी को बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त अपने दर्शन से ही शुद्ध कर देते हैं। और यहाँ तक आपने देखा, जीव गोस्वामी क्या बताते हैं, अपने नाम श्रवण से उनके हो जाते हैं। तो इसीलिए महाप्रभु चैतन्य क्या चाहते थे कि लोग भगवान का नाम सुने और यहाँ का जो दूषित वातावरण है वह शुद्ध हो। तो करें, भारतीयों का ही कर्तव्य है, ठीक है, भारतीयों का ही कर्तव्य है कि इस कार्य को वैज्ञानिक ढंग से हाथों में लें और सर्वोत्तम मानव कल्याण का कार्य करें। तो सर्वोत्तम मानव कल्याण का कार्य यही है कि भगवान के बारे में लोग जाने और अपना उनसे संबंध जाने, भगवत धाम जाने की विधि को जाने। तो करें, ये उपयुक्त समय है कि बिना देर लगाए इसका श्रीमद् भागवतम का प्रचार प्रसार शुरू कर देना चाहिए। और अभिधान योग का एक और अर्थ लिए है कि जो भक्तों का साथ करना, अभिधान योग यानी भक्तों का साथ कैसे कर सकते हैं आप, तो कह रहे हैं उनकी या तो पुस्तकें पढ़िए तो आप पवित्र बन जाएंगे, या उनकी वाणी सुनिए तो भी आप जो है पवित्र बन जाएंगे। तो इस प्रकार से उनकी जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त के द्वारा लिखा गया श्रीमद् भागवतम, अर्थात श्री व्यास देव के द्वारा लिखा गया भागवतम अगर हम पढ़ते हैं तो अर्थात हमसे उनका वास्तव में संबंध बन रहा है और लौकिक वार्ता नहीं हो रही, सीधे भगवान कृष्ण की वार्ता हो रही है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। हरे कृष्णा सभी को। आज यहीं विराम लेंगे, अगर कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी कलयुग में जैसे ये ब्राह्मण और अलग अलग जाति की जो आजकल शादी होती है, उसमें क्या क्या समझेंगे? ब्राह्मण की अलग अलग जाति में शादी होती, मतलब जैसे ब्राह्मण कुल के हैं माता और किसी और दूसरे जाति में शादी हो जाती है आज के डेट में,
जी। तो ये अब पहले जो अभी आपने बताया वो अप्लीकेबल अभी पहले के लिए था या अभी भी सेम चीज के लिए मान के चल सकते हैं? देखिए, अगर आप भगवान के भक्त हैं तब तो यह सब कुछ नहीं है, ये कर्म कांड है। जी जी। और अगर आपने अभी तो वही तो हम पढ़ रहे हैं, अगर आप भगवान के भक्त हैं तो ये सारे दोष उनके लिए नहीं रहते हैं, उनके लिए लागू नहीं है, ये सारे उसके लिए खत्म हो जाते हैं। अगर भगवान के भक्त नहीं है तो सारी चीजें लागू। ओके। जी। हरे हरे कृष्णा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं दिख रहा है, बाकी चैट में तो नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी अभी जब बोले हैं प्रभु जी, यानी कि अदर कास्ट में अगर भगवान का जो भक्त है वो अदर कास्ट में कर सकता है। भगवान का भक्त है, भगवान के भक्त से करिए तो आप लोग वैष्णव हैं, आप लोग किसी वर्ड में नहीं आते, जी वर्ड में ही नहीं जी आते। आप उन वर्डों से ऊपर उठ चुके हैं, यानी शरीर के लेवल से ऊपर उठ चुके हैं। और यह क्या है, गुण और कर्म के आधार पे वर्ड क्योंकि व्यवस्था। एक भक्त ही ने प्रभु इधर किए हैं, वो दूसरे कास्ट में किए हैं, लेकिन है दोनों भक्त ही, इस्कॉन के ही हैं दोनों। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ये लोग आते हैं, ब्राह्मण तक। ब्राह्मण के ऊपर होता है फिर वैष्णव, उस वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठ जाता है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म के अनुसार होती है या भक्ति के अनुसार है। जी ठीक है, फिर आज चलते हैं। आप लोगों को चिंता नहीं करना है, इस तरह के लोग आते रहेंगे। ठीक है, दुष्ट है, अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेंगे, तो हम सज्जन लोग अपनी सज्जनता क्यों छोड़ें। वह अपनी नहीं छोड़ सकता तो हम जो पकड़े हैं हम उसको क्यों छोड़ें। तो हमें इस मार्ग पे डटे रहना है। और बाकी मैं गौरव प्रभु जी से बात किया था तो मैंने बताया था कि यह मामला क्या है, कौन लोग आ रहे होंगे। लेकिन प्रभु जी ने बोला नहीं, साइको लोग हैं। ठीक है, वो लोग आ रहे होंगे, आप चिंता मत करिए। मैंने बोला था धार्मिक मामला है, कुछ लोग अपने धर्म के लिए आ रहे हैं ताकि यहाँ पे डिस्टर्ब करें, इस विधि से वो माने नहीं थे। और देखिए वही निकला।